हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 35। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इस वर्कशीट में आप सभी को अपना नाम और जितनी भी डिटेल्स है वो सब आपको लिख लेना, उसके बाद ही इस वर्कशीट को स्टार्ट करना है। तो ये वर्कशीट आप करेंगी 19 फरवरी को। चलिए पढ़ते हैं। So chapter number 7, urban administration. Cities are actually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot work to keep the city clean. ठीक है, मतलब कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा तो वो क्वाइट रहती है, एकदम आपको दिखा क्विट रहती है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जल्दी से जल्दी, जिससे कि जो काम है वो सिटी में रहे और वो क्लीन रहे अच्छे से। ठीक है, The city is divided into different wards and ward councillors get elected. जो सिटी है उसको अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, एंड द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज़। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं अफेक्ट करते हैं इंटायर सिटी, पूरी सिटी पर, उनके ग्रुप्स पर। ठीक है, एंड फ्रॉम कमिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज़। और ये सारे जो होते हैं कि मतलब जब कुछ गलत डिसीजन लिया होता है तो इससे क्या हो जाता है कि ये सारे डिबेट के भी इशूज़ बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर कोई बस स्टैंड है या फिर कोई मार्केट है, उसमें बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है तो उसमें बहुत सारा कचरा भी आ जाता है, फिर लोग कचरा फेंक जाते हैं। तो और कोई नाला हो तो उसकी साफ़ सफाई करवाने के लिए और बहुत सी भी काम होते हैं। ठीक है, it is these committees for water, garbage collection, street lighting etc. that decide to the work be done. So मतलब कि जो ये होता है कमिटीज़ के लिए होता है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, जो सड़क पर लाइट होती है वो भी करना पड़ता है, गार्बेज को उठाना भी पड़ता है, और बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो उनको लेने पड़ते हैं। ठीक है, व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर्स। जब प्रॉब्लम अपने वार्ड में होती है तो जो लोग हैं वो अपने वार्ड मेंबर्स यानी काउंसलर से बात कर सकते हैं। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, the local councillor can help them into touch with the electricity authority. मतलब कि जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर कभी कहीं पर भी कोई तार, नंगी तार जैसे लटक रखी हो, ठीक है, तो क्या उसके लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं काउंसलर से, एंड वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब कि उस तार को ठीक कराएंगे। Why the councillors committees and the councillors decision एंड द इशू द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। यानी जब कोई काउंसलर कमिटीज़ करता है तो जो काउंसलर्स है वो डिसाइड करते हैं इशूज़ पर, एंड फिर वो उसकी नियुक्ति करते हैं। द काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। ठीक है, इसको वही बता रखा है, काउंसलर्स आर इलेक्टेड, काउंसलर इलेक्टेड होते हैं। ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। जो सारे वार्ड काउंसलर्स है वो एक बजट बनाते हैं एंड उसी के बेसिस से वो अपनी मनी को स्पेंड करते हैं, उसी में पूरा पैसा लगाते हैं जितना मनी होता है उसके बजट से। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। यानी कि मतलब जो उनकी डिमांड होती है, उनके एंश्योर होते हैं, उसी पर वो उस पैसे भी खर्च होते हैं और उसका बजट भी बनाते हैं। ठीक है, दीज डिसीजंस आर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से ये डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो यही था, आपको बता रखा, आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिल द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स। ठीक है, जो सिटी है वो किस में डिवाइड कर रखी है, सेवरल वार्ड्स में। आप लिख देंगे वार्ड्स, WARDS वार्ड्स। ठीक है, उसके बाद इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्ट मेंबर्स आर कॉल्ड डैश। मतलब कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इनको इलेक्ट करती है, यानी जिन मेंबर्स को चूज़ करती है उन मेंबर्स को क्या कहते हैं, उन मेंबर्स कहते हैं काउंसलर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको काउंसलर की स्पेलिंग भी दे रखी है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वो काउंसलर्स, तो काउंसलर्स की स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए काउंसलर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद इशूज दैट अफेक्ट द डैश। यानी कि जो ग्रुप होते हैं काउंसलर के, जब वो डील करते हैं तो वो उन इशूज़ पर वो किस पर अफेक्ट करता है, वो करता है सिटी पर। ठीक है, सिटी लिख देंगे। उसके बाद यानी शहर पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वाइल द काउंसलर मेक डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर इम्प्लीमेंट दीज। ठीक है, मतलब कि जब वो डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, तो कमिश्नर करते हैं इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इम्प्लीमेंट,
मेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको बता भी रखा आपकी बुक में, आपको सारे आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आप लिखा हुआ रखा है ना, वाइल द काउंसिलर कमिटीज एंड द काउंसिलर डिसाइड ऑन इशूज द कमिश्नर एंड द एडमिन स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है, सब के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी होम से, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।